हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में 2 जगहों पर शव मिलने से सनसनी। सिरसिया में मिले शव का देवरी निवासी सुरेश पांडे के रूप में हुई पहचान। बेंगाबाद के मोतीलेदा में कुएं से मिले अज्ञात शव की अब तक नहीं हुआ पहचान। उत्साह और उल्लास के साथ सरस्वती पूजा हुआ संपन्न। भावुक माहौल में मां शारदे को नम आंखों से दी गई विदाई। भाजपा जिला कमेटी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का गिरिडीह में किया अभिनंदन। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से किया स्वागत। और गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किया गया अर्पित। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत के लकटाही गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत किनारे बने एक कुआं से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। कुआं में शव होने की सूचना मिलती है आसपास की ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और तत्काल इसकी जानकारी बेंगाबाद थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की मौजूदगी में शव को कुआं से बाहर निकाला गया। शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत 2 से 3 दिन पहले हुई होगी और शव काफी समय से कुआं में पड़ा रहा। शव कुआं में कैसे पहुंचा, ये दुर्घटना है या फिर हत्या कर शव को कुआं में फेंका गया है, इसको लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल बेंगाबाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मुफस्सल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया गांव में शनिवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब बर्मन टेंट हाउस के समीप ब्लॉक मोड़ के पास जमीन पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला। सुबह सुबह शव दिखते ही इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना मुफस्सल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान मृतक की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के कोसो गोंदो दिघी गांव निवासी सुरेश पांडे के रूप में की गई। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। शव मिलने की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना रहा। फिलहाल मुफस्सल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। विद्या की अधिशास्त्री देवी मां सरस्वती की आराधना श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न होने के बाद शनिवार को पूजन हवन एवं प्रतिमा विसर्जन का आयोजन किया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पूजा पंडालों व अन्य पूजन स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया गया। मां शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही है जैसी आरतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। हवन के उपरांत पूजा स्थलों पर प्रसाद वितरण किया गया जिसे लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन से पूर्व भक्तों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद भक्तों की टोलियां मां शारदे की प्रतिमा को लेकर जुलूस की शक्ल में जलाशयों की ओर रवाना हुई। जुलूस में शामिल श्रद्धालु भक्ति गीतों व भोजपुरी गीतों पर झूमते नजर आए और बीच बीच में मां शारदे के जयकारे लगाते रहे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पूरे उत्साह और भावुक माहौल में मां शारदे को नम आंखों से विदाई दी गई।
श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन जलाशयों में किया। वहीं प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूजा से लेकर विसर्जन तक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की गई थी। पुलिस बल अपने अपने क्षेत्रों में गश्त करते हुए पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर समय पर और शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन संपन्न कराने में जुटा रहा। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता। सरस्वती माता, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, बिना पुस्तक धारने की साल भर में आती है, साल भर में आती है, सरस्वती माता, सरस्वती माता, बोलो भैया देख दे। गिरिडीह में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर शुक्रवार को परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन एवं परेड की अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड दलों की सलामी, कार्यक्रमों की समय सारणी, मंच व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन की बारीकी से समीक्षा की गई। समारोह को गरिमापूर्ण एवं सफल बनाने के उद्देश्य से संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पूर्वाभ्यास के दौरान सार्जेंट मेजर द्वारा सभी प्रतिभागियों का नियमानुसार नेतृत्व किया गया। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से मुख्य समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और विधि व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उपायुक्त ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, जोश और राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने में सभी अपना 100% योगदान दें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस की संध्या नगर भवन में शाम 6 बजे से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह सलामी मंच से गुजरते हुए
और नंबर 4 पे कृष्णा वाहिनी की टीम है। नंबर 5 प्लाटून इंजीनियर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सागे सोरे। सलामी मंच से गुजर रही है हमारी ये 5 की टीम और एनसीसी जूनियर प्लाटून नंबर 6 के रूप में सलामी मंच से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सालोनी जायसवाल। प्लाटून नंबर 7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह सलामी मंच से गुजर रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर दीपिका चौड़े। प्लाटून नंबर 8 आर्मेन हाई स्कूल गिरिडीह सलामी मंच से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर आलम बेग। 9 नंबर प्लाटून कार्मेन इंग्लिश स्कूल गिरिडीह सलामी मंच से गुजर रहे हैं और मुख्य अतिथि को सलामी पेश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव। गिरिडीह जिले के पपरवा टांड में भाजपा जिला कमेटी की ओर से भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के गिरिडीह आगमन पर भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू उपस्थित रहे। उनके साथ बगोदा विधायक नागेंद्र महतो, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, गांधी के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, सुरेश प्रसाद साव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां न परिवारवाद चलता है न ही वंशवाद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हर छोटे बड़े निर्णय में कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। कार्यकर्ताओं के विचारों के आधार पर ही पार्टी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। आदित्य साहू ने कहा कि यही कारण है कि आज एक साधारण परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नितिन नवीन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया और एक सामान्य कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे स्पष्ट है कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और संगठन की असली ताकत है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू के साथ हमारे नए अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू के साथ हमारे नए अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं और अपनी सम्मान समारोह अभिनंदन काम किया है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती। आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से, सेवा के मन से, जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है। गिरिडीह में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रति समर्पण को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। मुख्य वक्ता संजय सिंह ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के सच्चे नायक थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए। देश में पहली बार पिछड़ों, महिलाओं और गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का कार्य कर्पूरी ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर संघर्ष और मेहनत के बल पर कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बने और आजीवन विधायक व सांसद के रूप में जनसेवा करते रहे। संजय सिंह ने झारखंड में
केशकला बोर्ड के गठन के लिए पहल करने और कर्पूरी ठाकुर चौक पर चापानल व सोलर लाइट की व्यवस्था शीघ्र कराने की बात कही। वहीं झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने गिरिडीह में कर्पूरी ठाकुर चौक के सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही गरीबों और शोषितों के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। कार्यक्रम को झामुमो नेता दिलीप मंडल, महिला नेत्री प्रमीला मेहरा व हीरा देवी नंदलाल शर्मा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने समाज को शिक्षा, संघर्ष और समानता के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता नंदलाल शर्मा ने की, जबकि मंच संचालन रामशंकर शर्मा और मुकेश ठाकुर ने किया। समारोह में नाथेश्वर ठाकुर, अनिल ठाकुर, माले नेता राजेश सिन्हा, मोनू सिंह, सुमित कुमार, रामजी यादव, ओम प्रकाश महतो, जयप्रकाश ठाकुर, रामेश्वर यादव, गणेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, महिला, पुरुष व स्थानीय लोग उपस्थित थे। मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, नाई राष्ट्रीय नाई समाज के तमाम उपस्थित प्रतिनिधि और बहनें, सभी को जोहार। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। जनता के बीच में तमाम गरीब लोगों के लिए जो जिस दौर में समाज में जाति भेदभाव, ऊंच नीच, शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उस दौर में इस प्रतिभा संपन्न कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। गिरिडीह के मकतपुर बॉयज क्लब की ओर से शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भक्ति जागरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्ति जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति भजन और धार्मिक गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भजनों की मधुर प्रस्तुति पर उपस्थित श्रद्धालु झूमते नजर आए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि मकतपुर बॉयज क्लब पिछले करीब 50 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करता आ रहा है और इस वर्ष भी यह परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गई। कार्यक्रम में भाजपा नेता दिनेश यादव, शैलेंद्र चौधरी, विनय सिंह, सत्येंद्र चौधरी सहित आयोजन समिति के हबलू गुप्ता, विनोद शर्मा, दीपक शर्मा, क्लब अध्यक्ष रौनित शर्मा, हनी वर्णवाल, उज्जवल गुप्ता, ऋषि सिंह, ऋषु, प्रथम वाधवा, अंशु, नीतीश, राहुल, रोहित, रिकी, अंश, ऑडी समेत अन्य सदस्य व स्थानीय लोग उपस्थित थे। अच्छा, ठीक है। अभी भी हम लोग काम करेंगे। ऋषु हमारे आज मेरी माँ ने मुझको, आज मेरी माँ ने मुझको बताओ क्या कह के बुलाया है। जोर से जितने माँ के लाल है जरा हाथ उठाना। माँ के लाल जितने हैं, हाय हाय आप लोग लाल। सरस्वती मैया की, सभी देवी देवताओं की। क्योंकि हम लोग को और हिम्मत मिले और हम लोग को और ताकत मिलेगी। माँ सरस्वती की आराधना पूजा दिवस से
ये प्यारा सा दरबार सजाया आप सभी भक्तों के तेरे दिल कितना दर्द उठाया है। और माँ से कहेंगे क्या, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बताओ क्या कह के बुलाया। दर में पधारो, ताली की सेवा। घर में पधारो गजानन जी, इस दर में पधारो, सिद्धि लेकर आनंद राजा। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, इस दर में पधारो, सिद्धि लेकर आनंद राजा। घर में पधारो, घर में पधारो। सबके पीछे तक कर ले चढ़ के लो बढ़िया। बोल दे वीर बजरंग बली की, क्या बात है। बोले सच्ची दरबार की। और देखिए, अगर मुझे बाहर तकलीफ होती है तो मैं अपनी माँ से क्या कहती हूँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बिटिया कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, मगधपुर बॉयज़ क्लब, जो कि बहुत ही पुराना क्लब है, लगभग 50 वर्षों से यहाँ भव्य बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होता है। और भक्ति जागरण का जो कार्यक्रम है वो हर साल होता है। इस बार भी यहाँ पर भव्य भक्ति जागरण का कार्यक्रम हुआ है, जो हमारे निवर्तमान विधायक दिव्य कुमार साहबानी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसमें मुख्य रूप से दिनेश भैया जी, विनय सिंह जी और डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी भी उपस्थित हुए और मंच की शोभा बढ़ाए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आगे भी कल भी जो है एक डांस कंपटीशन का कार्यक्रम होगा, तो हम तमाम गिरिडीह के लोगों से निवेदन करते हैं कि आज भक्ति जागरण का आनंद लें और कल जो डांस कंपटीशन हो इसका भी आनंद लेने के लिए आप अवश्य मगधपुर डॉक्टर लेन में पहुँचे और वहाँ का आशीर्वाद लें। स्वतंत्रता सेनानी, महान बुनकर नेता और समाज सेवी स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब की 109वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को तेलोढी पंचायत में भव्य वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खेल के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद और विशिष्ट अतिथि के रूप में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक अंसारी के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर बुनकर समाज और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन समाज सेवा, संघर्ष और समर्पण की मिसाल है, जिससे आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए।
अतिथियों ने युवाओं से शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को भी जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास करता है बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करता है। टूर्नामेंट के आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। स्थानीय ग्रामीणों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इस सफल आयोजन के लिए मुखिया शब्बीर आलम एवं आयोजन समिति की सराहना की। ऐसा है एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया करना है। उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा रन पर यूनिटी होगा तो हम बगैर किसी दौड़ना बहुत जरूरी है, तभी स्टेमिना बनेगा। हमारे एरिया के लोकप्रिय थाना प्रभारी साहब, इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया जी और इस पंचायत के तमाम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरे युवा साथी, सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। सबको मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जोहार कहना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुई कि मुखिया जी ने और यहाँ के जो युवा साथी हैं उन्होंने अब्दुल रज़ाक साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे सोचा कि एक स्पोर्ट्स का हम लोग टूर्नामेंट रखते हैं। स्पोर्ट्स आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मुखिया जी बता रहे थे, आजकल आप जाइएगा शाम में 5-6 बजे तो देखिएगा कोने कोने में, चौक चौक पे बच्चे छोटे छोटे स्मार्टफोन लेके बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे अब्बा अम्मी मेरे मार के बाहर निकालते थे कि जाओ खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। इससे हम लोग का दिमाग भी तेज रहता है, बॉडी भी फिट रहती है। आप लोग थोड़ा फोन से बचिए, स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। स्वर्गीय अब्दुल रज़ाक साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर उपस्थित प्रदेश जी, पंचायत समिति सदस्य और अन्य गणमान्य लोगों को धन्यवाद और जोहार करना चाहेंगे। हम अभी आ ही रहे थे, यहाँ बैठे थे तो अब्दुल रज़ाक साहब के बारे में मुखिया जी बताए। उनका जो स्टोरी सुने काफ़ी प्रेरणा लायक था कि कैसे एक बुनकर फैमिली में पैदा होकर, गरीबी में पैदा होकर और बिहार के शायद शिक्षा मंत्री बने। तो ये मतलब प्रेरणा लायक है कि कैसे गरीबी में भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और अपना जो लक्ष्य है उसको, गरीबी को उसको बीच में आड़े आने नहीं देंगे और उस सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जो पाना चाहेंगे वो पा सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हर जो यंग लड़का है जो पढ़ाई करता है, चाहे किसी क्षेत्र में, जो खेलकूद के क्षेत्र में, इनसे प्रेरणा लें और चाहे गरीब हो या अमीर हो, इस चीज़ को बीच में आड़े ना आने दें कि हमारे पास ये संसाधन की कमी है, इस चीज़ की कमी है। तेलोडी अखाड़ा मैदान में आज ही अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के यौम विलादत के मौके पर अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जनाब बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज़ अहमद साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार द्वारा फीता काट करके उसको उद्घाटन किया गया। हमारे जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब थे वो मोमिनों के मसीहा थे। आज मोमिनों के लिए, बुनकरों के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, एडुकेशन हो, लड़कियों की पढ़ाई का मामला हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मतलब गिना नहीं सकते, उंगलियों में गिनना मुश्किल है। उन्हें पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा तभी हम लोग उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। और वो भी एक ऐसे जहाँ से लोग सोच नहीं सकते उस तबके से आते हैं, वो आते थे। उस गरीबी में उन्होंने अपनी पढ़ाई किया, जो उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो कपड़ा बेचते थे, मार्केट में बुन करके लाते थे, मार्केट में कपड़ा बेचते थे और उसके बाद स्कूल जाते थे। उन्होंने मास्टर से आग्रह किया था, मास्टर ने उनके शिक्षा के प्रति लगाव को लेकर के उनको ये आज़ादी दी थी कि आप देर से आइए और जल्दी जाइए, क्योंकि दूर जाना होता था उनको। आज उन्होंने एक इतनी बड़ी समाज के लिए एक बलिदान ऐसा दिया कि वो बिहार के समय में शिक्षा मंत्री रहे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे हस्तियों के साथ उनका मेलजोल रहा। आज
अब्दुल रज़ाक अंसारी, स्वर्गीय अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे टेलोडी अखाड़ा मैदान में यहाँ के युवा साथियों और मुखिया जी के द्वारा एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें यहाँ के गणमान्य लोग और हमारे पचम्बा थाना के थाना प्रभारी साहब भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट में आके। मैं युवा साथियों को यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। और हम लोग की जहाँ तक आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोग आपके लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद हैं।